आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। रक्तदान को लेकर इस देश में लगातार बात कही जाती है कि हर किसी को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए, लेकिन अगर आज आपको किसी भी वजह से खून की जरूरत हो, अस्पताल में आप पहुंचेंगे तो मानकर चलिए कि खून मिल पाना आपके मरीज के लिए कितनी मुश्किल की बात होगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उपलब्धता की कमी नहीं है, लेकिन हां, उसे सही तरीके से रखना या फिर तमाम उन लोगों के द्वारा रक्तदान किया जाना जो सही लोग हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वाकई में हमारे देश में जहां 125 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं, वहां यह स्थिति आ गई है कि अब खून के लिए भी लाले पड़ते दिखाई दे? आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी रिपोर्ट और फिर चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह दिक्कत क्यों है, इसकी जिम्मेदारी कहां जाकर टिकती है। सड़क पर एम्बुलेंस के सायरन आपने कई बार सुने होंगे। दुआ भी की होगी कि एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे शख्स की जान बच जाए। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सड़क दुर्घटना में 90% लोगों की मौत खून बहने या वक्त पर खून नहीं मिलने की वजह से हो जाती है। इतना ही नहीं, खून नहीं मिल पाने की वजह से थैलीसीमिया के शिकार सैकड़ों बच्चे हर साल काल के गाल में समा जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं 3 साल की मरियम से। अफगानिस्तान की रहने वाली मरियम भारत इलाज के लिए आई है। ये मासूम थैलीसीमिया से पीड़ित है। इस वजह से इसे हर महीने 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। लेकिन मरियम अकेली नहीं है जिसकी जिंदगी हर महीने खून की चंद बूंदों की मोहताज हो। यही वजह है कि देश में स्वैच्छिक रक्तदान को एक अभियान की तरह चलाने की जरूरत है। वैसे 14 जून को रक्तदान दिवस पर पूरे देश में रक्तदान अभियान चलाया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। बावजूद इसके हर साल 35 से 40% खून की कमी पड़ती है। विकसित देशों में हर 1000 में से 50 लोग नियमित रक्तदान करते हैं, जबकि भारत में 1000 में से सिर्फ 8 लोग ही रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 7 से 10 हजार थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चों का जन्म होता है, जिन्हें हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगर बात आज की करें तो भारत में करीब 6 करोड़ थैलीसीमिया के मरीज हैं। कई बार इन लोगों को दुर्लभ कैटेगरी के AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत पड़ती है, जिसके वक्त पर नहीं मिल पाने की हालत में मरीज की मौत तक हो जाती है। इन तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ अफवाहों और जागरूकता की कमी की वजह से रक्तदान करने वालों का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। टीम न्यूज नेशन। रक्तदान को लेकर सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि लोग आगे बढ़कर सामने आए, लेकिन दिक्कत कहां है? आइए बात करते हैं। डॉक्टर HS लावनिया हमारे साथ मौजूद हैं, विनीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, चौधरी ब्रह्मपाल, सुरेंद्र मोला और विनीत कांत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लावनिया, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कम से कम रक्त की कमी तो कभी नहीं होनी चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर एक साथ जुट जाएं तो हम दुनिया भर को रक्त मुहैया करा सकते हैं, खून मुहैया करा सकते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में अगर आप ब्लड यूनिट लेने के चले जाइए तो ऐसा लगता है कि रेड क्रॉस से लेकर पता नहीं कहां के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ब्लैक में खरीदना पड़ता है। इससे ज्यादा दुविधा की बात और क्या हो सकती है? असल में हमारे देश में थोड़ा लोगों में जागरूकता की कमी है और कुछ भ्रांतियां हैं रक्तदान के विषय में। जैसे कि अस्पताल में अगर प्रसव पीड़ा में अगर कोई औरत जिसको जरूरत है, उसका हस्बैंड तक उसको देने से इनकार कर देता है। कभी कभी सास तक ही कहती है, जो मैंने देखा है अपने हॉस्पिटल में, कि बेटा इसमें खून की कमी है, ये हमारा लड़का जो है दुबला है, हमारा लड़का कमजोरी आ जाएगी, खून देने से पता नहीं क्या हो जाएगा। जो कि ये सब भ्रांतियां हैं। अगर हमारे देश में सब लोगों को जागरूकता पैदा हो जाए, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर ब्लड कैंप लगाते रहते हैं अस्पतालों में, कभी भी खून की कमी कोई नहीं है। हम लोग ब्लड कैंप लगा के खून इकट्ठा करते रहते हैं और जो भी गरीब से गरीब आदमी है सरकारी अस्पताल में उसको खून मिलता है। लेकिन अगर थोड़े में लोगों में जागरूकता आ जाए और थोड़ा भ्रांतियां थोड़ी खत्म हो जाएं तो मैं सोचता हूं कि लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी ब्लड डोनेशन के बारे में और रक्तदान की कमी पूरी हो पाएगी। बिल्कुल। चौधरी ब्रह्मपाल जी, रक्तदान का अनुभव आपका अच्छा खासा रहा है। आप कभी फेंट तो नहीं हुए? नहीं। तो ये क्या मतलब, जो लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम लोग तो बचपन में जब रक्तदान करते तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा इंसेंटिव होता था वो एक सेब जो खाने को बाद में मिलता था स्कूल में, और हर 3 महीने पे उस कैंप पे हम लोग पहुंच जाते थे, क्योंकि 3 महीने से पहले आप कर ही नहीं सकते थे। तो स्कूल में जितने सेब आप खा जाएं उतनी हमारे लिए बेहतर होता था। लेकिन ये मानसिकता क्या है?
ब्लड डोनेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझे पिछले 15 साल से मैं रेगुलर डोनेटर हूँ जी। लगभग साल में 3 बार या 4 बार जरूर डोनेट करता हूँ। मुझे कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे यहाँ मानसिकता की कमी है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमारे युवा से युवा भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते, जबकि हम स्वस्थ हैं। हमारा 35% युवा भारत में इस टाइम है। 35 साल तक के हमारे 65% लोग हैं आज तक 18 से 35 साल के। अगर वे सभी जागरूक हो जाएं और ब्लड डोनेट करें तो ब्लड की कमी नहीं हो सकती हमारे भारत में। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जिसको ब्लड की जरूरत है उसके परिवार वाले भी डोनेट करने की नहीं सोचते। वो भी किसी पड़ोसी रिश्तेदार को फोन करते हैं। क्यों? कि वे कहते हैं कि हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमें कुदरत ने हमें दिया है ब्लड जी, और जितना हम डोनेट करते हैं उतना ही अच्छा बनता है, स्वस्थ रहते हैं हम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 60 साल उम्र हो गई है। लगातार मैं डोनेट करता हूँ और मैं कावड़ लेकर भी आया हूँ। मैं हरिद्वार से, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैंने आप तो 60 साल के जवान हैं। 60 साल की उम्र में 23 मई को मेरी 60 साल उम्र हो गई। मैं 4 दिन में हरिद्वार से पैदल दिल्ली चल कर आया हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप तो फिर हमें भी पछाड़ दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स मत दीजिए हम लोगों का। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ब्लड डोनेट करना चाहिए और हमारे युवाओं को प्रेरित होना चाहिए इसमें। ये जागरूकता कमी है, हमारी सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो विनय जी, आपका क्या तजुर्बा है? भाई 60 साल के जवान से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या विचार है? सर मैंने भी यही कहना चाहूंगा कि सब जितने भी यंगस्टर है, जितने भी, सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी जो मन में या दिल में कभी आती है तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट एक बात बताइए, आप जब पहली बार ब्लड डोनेट करने गए, हाँ जी, तो आपके घर में आपकी माँ या बहन ने आपसे नहीं कहा कि भाई उसके बाद तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाओगे, क्या हो जाएगा, बहुत दूध पीना पड़ेगा उसके बाद? मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ समय बाद मैंने उनको बताया कुछ समय बाद जब मैंने उनको बताया, मेरी मम्मी थोड़ी सी डरी सी थी। मैंने उनको समझाया, मम्मी ब्लड डोनेट करने से तो शरीर भी फिट रहता है। चलिए पहले आप ये बताइए कि मम्मी ने कहा क्या आपसे? मम्मी ने यही कहा था कि तू ब्लड डोनेट करके आया, कमजोर हो जाएगा, तू ये ले पैसे, तू जूस पी कर, तू ये फ्रूट्स खाइयो। तब मैंने कहा कि mम्मी ऐसा तो आपने ये नहीं सोचा बेहतर अच्छा मम्मी 2-4 और दे दो, 4-5 बार और जूस की जगह बियर पी के आ जाता हूँ? लेकिन विनीता जी, ये जो मानसिकता की बात हम अभी कर रहे हैं, मैं माफ कीजिएगा थोड़ा हल्के अंदाज में इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये ब्लड डोनेट करना तो ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पानी पीने के बराबर है और क्या मुश्किल से आधे घंटे का आपका वक्त जाता है। लेकिन विनीता जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि भ्रांतियां है क्यों? क्या ये एक सोच ऐसी बन गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं ही घर की बहुत ज्यादा हिल जाती हैं ब्लड डोनेशन के नाम पर। एक्चुअली ये सोच के ही मामला है और सरकार अपनी तरफ से इस सोच को हटाने में पूरी मदद भी करी। कई जगह अवेयरनेस वर्कशॉप, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी जगह चलाई जा रही हैं और लोगों को एक फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जा रही है कि उनके घर तक ब्लड डोनेशन मोबाइल पहुंच जाए और ब्लड डोनेट कर सकें। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं की समस्या कुछ यहाँ इसलिए है कि एनीमिक होती है। अगर आप देखें भारतवर्ष में एनीमिया एक प्रॉब्लम है, उस वजह से डोनेशन करने में थोड़ा सा महिलाएं झिझकती भी हैं और उनके अंदर ये भ्रांति कुछ ज्यादा ही रहती है कि ब्लड लॉस हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम, बट कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वयं 42 बार रक्तदाता हूँ तो मुझे कभी ऐसी महसूस नहीं हुई और अपनी टोटल 60 इयर्स तक की लाइफ में 65, जबकि 18 से 65 वर्ष की आयु में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो उस आयु में आप जब भी चाहें, फिट हैं, तो आपको जरूर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इवन आजकल लड़कियां, मैंने देखा है कई स्कूल कॉलेजेस में जब डोनेशन कैंप्स लगते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करना चाहती हैं, लेकिन यही है कि कई बार उनको पता लगता है एनीमिया है तो नहीं, उनको मना कर दिया जाता है कि भाई आपका 12.5 से हीमोग्लोबिन कम है तो आप डोनेशन नहीं कर सकते। उस केस में हम कोशिश यही रहती है कि स्कूल कॉलेजेस में उनको समझा सके, उनकी काउंसलिंग कर सके किस तरह उनका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, प्लस कुछ फॉलिक एसिड, आयरन उनको उपलब्ध करा सकें कि समय पे 3 या 4। बट ऐसे कई केसेस अगर आप देखें आए हैं कि जब उनको इस तरह की उपलब्धता हुई है, उनकी काउंसलिंग हुई है, प्लस उनको जैसे खिलाने पिलाने की बात बताई गई, प्लस उनको फॉलिक एसिड और आयरन हमारे यहाँ दी ही जाती है एनीमिया प्रोग्राम में, उसको दिया गया है, तो उसके बाद वो 3-4 महीने बाद जब उनको खुद महसूस हुआ तो दे हैव कम बैक। बट अगर जागरूकता, चूंकि आप देखें हमारी ज्यादातर जनता गांव में रहती है, वहां अभी इस बात की बहुत कम समझ है। कोशिश है, आगे बढ़ाई जा रही है, अब CSC PSC लेवल तक ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि इंटीरियर तक जाके उनको समझाया जा सके कि नहीं, ब्लड डोनेशन से कुछ नहीं होने पर। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रसूति के दौरान अगर हुआ बच्चा और माँ ने कह दिया कि नहीं डोनेशन नहीं करना, आप वो व्यक्ति भाग जाता है, उस केस में हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि सरकारी अस्पताल में विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड दिया जाता है, मैंडेटरी है कि जो भी सरकारी अस्पताल में आए वो ब्लड जो है उसको उपलब्ध हो सके, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ब्लड उपलब्ध कराते हैं। बट जनरली ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब व्यक्ति का पति नहीं दे रहा, उसका अपना भाई नहीं दे रहा, तब एक परेशानी मन में होती है। फिर उनकी अब हमने कोशिश ये की कि काउंसलिंग की जाए उनकी। तो जो भी है इस तरह की काउंसलिंग करता है, हम लोग उनको बाद में भी बुलाते हैं कि देखिए हमने आपको उपलब्ध करा दिया, काउंसलिंग करके उनको प्रेरित किया जाता है कि अब आप रक्तदान कर सकें। सुरेंद्र जी, आपका क्या तजुर्बा रहा है अभी तक? माशाल्लाह देखने में तो आप बड़े ज्यादा ही फिट नजर आ रहे हैं। फिट तो हैं, फिट रहने का कारण भी है कि हम अपने जीवन में ना तनाव नहीं लाता, मैं सबसे बड़ी बात है। मैंने आप दूसरों को देते हैं? नहीं, दूसरों को क्यों देंगे, दूसरों को हम हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, जिससे कि सामने वालों को हौसला मिले। और जब पहली बार मैं भी ब्लड डोनेट करने गया था तो मुझे अंदर बहुत झिझक थी, डर था, जैसे लोग कहते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब गए और साथ में बॉल पकड़ा दी, उसको 5-7 मिनट दबाता रहे, इधर से ब्लड बनना बाहर निकला, तो उसके 10-5 मिनट बाद लगा हमेशा तो कुछ भी नहीं हो। तो उसके बाद जब भी दिल करता है उसका, हमने पिछले 3 साल से ब्लड डोनेट कैंप चालू किया। पहले बार में हमने 15 अगस्त पे लगाया, यानी 14 अगस्त को, फिर 2-14 को, फिर हम जब गए टीम मांगने के लिए तो इन दिनों में रश होता है। तो अगर अच्छा प्रोग्राम करना है तो आप दिवाली पे लगाए। तो हमारी संस्था है साईं भक्त सभा, तो हमने दिवाली मेला लगाया और दिवाली मेले के अंदर ही ब्लड डोनेट कैंप लगाया। तो 250 यूनिट पहले हमारे 150-150 आती थी, तो दिवाली मेले पे 250 यूनिट हमने इकट्ठा किया। तो उसके बाद जब हमसे कोई ब्लड के लिए डिमांड करता है तो हमें लगता है कि हमने इस देश में रहकर अपने हम पड़ोस में समाज में तो एक अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं कि ब्लड जैसी चीज अगर कोई हमसे मांगता है, अगर हमारे पास यूनिट के कार्ड खत्म भी हो जाता ना, हम खुद चल पड़ते हैं, चल भाई मेरा ले लो भाई, और 2-4 और साथ ले चलते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर लावनी, इसमें एक बड़ी दिक्कत आजकल आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो खून की कमी है और इससे हम लोग सब 2-4 होते रहते हैं, लेकिन 2 बड़ी दिक्कतें आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ एक लोग हैं जो कि दरअसल ब्लड डोनेट करना अपने आप का एक पेशा बना चुके हैं। वो अपने आप में कितनी बड़ी खतरनाक समस्या है, और दूसरा, कई जगहों पर उसके चेकिंग प्रोसीजर्स पर बहुत शक होता है। बिल्कुल, किस तरीके से उसे आप प्रिजर्व करते हैं, किस तरीके से रखते हैं, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई मानक नहीं है कि अगर आप कहीं से ब्लड लें तो वाकई में आपको ऐसा ब्लड मिल रहा है जो कि स्वच्छ है, क्योंकि ब्लड से तमाम तरह के इन्फेक्शंस आपके बॉडी में पास ऑन हो सकते हैं। इस तरह की समस्या से कैसे निपटा जाए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पीडी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रोफेशनल डोनर हैं जी, उनकी एक समस्या हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन हम समय समय पर स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग में उनको ढंग से उनकी काउंसलिंग करते हैं, और जब देख लेते हैं कि उनके कोई मार्क नहीं है, कोई इंटरवीनियस निशान नहीं है, और जब पता चल जाता है, हम लोग तुरंत हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं उनकी, और किसको, तो अगर प्रोफेशनल काउंसलिंग की जाए तो ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जिन्होंने अपना पेशा बना रखा है रेगुलर ब्लड डोनेशन का, पैसा कमाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो जहां तक सवाल है प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड का, हम लोग जो है ब्लड जब कैंप चलाते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पर्याप्त होना चाहिए, उसमें 12.5 के ऊपर हीमोग्लोबिन, और 5 डिजीजेज जो भी हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया, इन सब की जांचें करते हैं, पर्याप्त जांच करके इन बाद ही हम ब्लड इशू करते हैं। नहीं, ये तो मैं मान रहा हूँ कि जाहिर सी बात है आप ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको खुद के अपने पर्सनल तजर्बे से बता सकता हूँ कि एक बार मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मुझे 8 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, और मेरी फैमिली उस समय जरा परेशान थी, क्योंकि लास्ट मिनट पे इस तरह की चीजें अरेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों से यही पूछा कि भाई देखा तो था सही सर्टिफाइड था कि नहीं, क्योंकि पता चला कि आपने उसके बाद आपकी पता नहीं क्या स्थिति, कौन सी बीमारी लेकर आप HIV वगैरह तमाम तरह की बीमारियां इसी तरीके से हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये एक यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन की बात क्यों नहीं होती हमारे देश में? ऐसा है कि यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन है, जब हम डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि 5 मैंडेटरी टेस्ट लागू होने, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करें तो हमारे यहाँ जो भी ब्लड कलेक्ट होता है उसमें वो 5 टेस्ट से गुजरता ही है। इट इज इम्पॉर्टेंट, और उसके बिना हम बिना टेस्टेड ब्लड को अपने यहाँ नहीं रखते। अगर आप ब्लड बैंक में जाएंगे तो देखेंगे 2-3 तरह के फ्रीज मिलते हैं आपको, एक में अनटेस्टेड ब्लड होता है, एक में टेस्टेड ब्लड होता है। तो बेसिकली हमारी सारी टेस्टिंग होती है, जब टेस्टिंग हो जाती है तभी हम ब्लड को रखते हैं, अदरवाइज वो ब्लड डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जनरली जो ब्लड प्रोसेस में पाया जाता है कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन है तो उस ब्लड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। बेसिकली हम लोग स्टोरेज सिस्टम की आप जो बात कर रहे हैं कि स्टोरेज कैसे होना चाहिए, स्टोरेज के लिए हम पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अगर आप देखें 1940, उसमें हमारा जो ब्लड का रेगुलेटर है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं कि इस तरह के इक्विपमेंट्स हो। किसी भी ब्लड बैंक को
लाइसेंस तब तक नहीं मिलता है जब तक वो इक्विपमेंट्स ना हो और जब तक उनके पास ये सिस्टम ना हो, तो तब तक उनको लाइसेंस। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जी, अगर आप छोटी जगहों पर चले जाएं या फिर कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहां पर मतलब इस तरह की खलनायकी जबरदस्त तरीके से होती है। जी, मैं उस बात से आपकी दो राय नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखिए ऐसा है कि जहाँ पे बहुत अच्छाइयाँ तो वहाँ कमियां भी हैं। ये बात मैं बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं कर रही है गवर्नमेंट। हम लोग ने कोशिश ये की है कि ब्लड डोनेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, देखिए जितनी भी अगर आप प्रोफेशनल डोनर्स की बात करते हैं वो तभी खत्म होगी जब हमारा रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान अगर इतना हद तक बढ़ जाए कि उन प्रोफेशनल डोनर्स की जगह ही ना बचे। जी, तो कोशिश वो होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? मेरा ये कहना था कि जैसे संस्थाएं हमारी हैं, संस्थाएं रोटी चलता है, ये लोग ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं, अगर उसी प्रकार से सरकार अगर इसको एक बड़ा अमली जामला देकर या इसको एक बड़े अच्छे स्तर पर, इसका युद्ध स्तर पर अगर इसको कोई डोनेट कैंप ऑर्गेनाइज कराएं, तो मेरा मानना है कि अगर जैसे स्वच्छ अभियान हमारा चला तो हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, हर फिल्म स्टार ने, हर व्यापारी ने अपना झाड़ू लगाने शुरू कर दी। हाँ, लेकिन वो झाड़ू बंद हो गया है, तो आपने देखा होगा। कुछ दिन चली, लेकिन अगर ऐसे ही अगर सरकार अगर करिए, हाँ जी, एक जैसे अभी बिहार से आपके चरण में जून का एक दिन है, हमें आज पहली बार पता लगा, हम क्या कहते हैं कैंप चलाते हैं जी, हमें आज पता लग रहा है कि जून में ये दिन होता है। इसको अगर सरकार बहुत बड़े लेवल पर अगर इसको जागरूक किया जाए तो मेरा मानना है कि अगर कोई और माने ना, मतलब हिंदुस्तान का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, तो इसको इस चीज को समझ सकता है और इस चीज पे आगे बढ़ के इस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। ब्रह्मपाल जी, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है वाकई में कि जागरूकता की बात तो एक अलग है, हम कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन लोगों की सोच बदल रही है क्या? सोच बदलना बहुत जरूरी है। नहीं, बदल रही है क्या? मैं देखिए, बदलना जरूरी है तो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें बड़ा अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन शाम में बढ़िया छोले भटूरे दिख जाते हैं तो सबसे पहले वही खाते हैं। सच्चाई है कि नहीं बदल रही है, सच्चाई ये है जी, लेकिन इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड का मतलब ब्लड होता है, इसके बदले में कोई चीज पैदा नहीं होती है। जिसको ब्लड चाहिए उसे ब्लड ही चाहिए, वो इंसान से पैदा होता है। मेरा यही मानना है कि हमारी सोच बहुत जरूरी है, हमारे युवाओं को आगाना चाहिए, जो स्वस्थ आदमी है उनको अपने आप मतलब स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहिए, तभी इसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है जी। जैसा आपने बताया कि हमें कभी जरूरत पड़ी थी ब्लड की, तो उसका अल्टरनेट कोई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। आदमी इस अवस्था में होता है उस टाइम कुछ नहीं सोच सकता, दूसरे ही आदमी उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं। उसके लिए हमारा ये सोचना है, जैसे भाई साहब ने बताया है कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में कैंप अलग ऑर्गेनाइज करने चाहिए, अस्पतालों के अंदर विशेष रूप से इनका इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो प्राइवेट क्लब लेते हैं जी, उनकी क्या गारंटी है कि वो ब्लड किसको देते हैं, कहाँ देते हैं, कहाँ ले जाते हैं, हमको क्या मालूम। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जी, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमसे ब्लड भी लेते हैं, उसके प्रोसेस के पैसे भी लेते हैं हमसे, फिर मरीज को चढ़ाने के जी। हमको तो मालूम नहीं उस बारे में क्या है, तो डॉक्टर ही बता सकते हैं इस मामले को जी। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेरणा आनी चाहिए और हमारे सब स्वस्थ युवाओं को ब्लड देना चाहिए, तभी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। प्रेरणा भी हमसे मिलेगी, काम भी हम ही कर सकते हैं। एक्चुअली वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन को बढ़ाने के लिए अभी गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स चलाई हैं। अभी NHM के द्वारा कई सब जगह सभी राज्यों में कुछ छोटी व्हीकल्स दी गई हैं जो ब्लड डोनेशन मोबाइल्स हैं, उसमें कलेक्शन भी होगा और उसके बाद वो जाके प्रोसेसिंग करके हमारे इंटीरियर जो स्टोरेज यूनिट्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी गाड़ियां छोटी छोटी की गई हैं विद डेडिकेटेड HR की एक टीम केवल यही काम करेगी कि इतना कलेक्शन कर दे। जैसे एक ब्लड बैंक की मान लीजिए, नोएडा ब्लड बैंक की ही जरूरत मान लें कि 500 यूनिट की है, तो वो उस टीम का काम होगा कि उसे 500 यूनिट करके इनको प्रोवाइड कर सके, जिससे एक रेगुलर साइकिल बनी रहेगी और हर महीने जो है उसकी आपूर्ति। तो इस तरह की सुविधा शुरू हो गई है। हर राज्य में छोटी छोटी गाड़ियां जिनमें 2 काउचेस होंगी, जिसमें पूरा डेडिकेटेड HR होगा। इससे हमारा जो ब्लड बैंक का आचार है वो वहीं पे रहेगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि प्रोसेसिंग में हमें चाहिए पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि इतने टेक्नीशियंस हो कि वो प्रोसेसिंग कर सके, तो उतने ही टेक्नीशियंस हमने बाहर रखे हैं कि उस तरह की मोबाइल सके, उसमें डेडिकेटेड HR हो जो कलेक्शन करके ब्लड बैंक में जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उसकी आपूर्ति कर सके। अब एक सवाल जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ब्लड डोनेशन करना ही नहीं चाहिए? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। करना चाहिए ये तो हम बार बार कहते हैं, लेकिन किन्हें नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। आप सेंटर पर पहुंचे और पता चलता है कि नहीं भाई साहब सॉरी आप नहीं कर सकते। जैसे कि मुझसे कहा गया कि चूंकि आप रेसिपिएंट रह चुके हैं, अब आप ब्लड डोनेट कभी नहीं कर सकते। लेकिन रेसिपिएंट होने चलिए डॉक्टर साहब आप ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ लिवर डिजीज है, आपको हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, या इस तरह की जो चीजें हैं इनमें लोग हम अवॉइड करते हैं। या आपको हाल में कोई बीमारी हुई है, जैसे
मलेरिया आपको चल रहा है, बुखार चल रहा है, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या आपने टैटू बनवाया कल ही, या आपने कुछ डॉग बाइट हुआ है आपको, तो टैटू से क्यों क्या उसमें क्या दिक्कत होती है? टैटू में होता है, स्किन पर होता है। नहीं, स्किन पर होता है। जैसे आपने आज ही कल बनवाया है तो देयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, आपने कहाँ से बनवाया, किस जगह से बनवाया है, वो एक अच्छा, लेकिन अगर किसी को टैटू है तो उसके बाद उसके बाद है, लेकिन आज या कल में मैं कहता हूँ, अच्छा, एक दिन 2 दिन पहले तो हम अवॉइड करते हैं कि क्योंकि देयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आप कैरी कर सकते हैं उसके बाद थ्रू ब्लड, तो यू कैन ट्रांसमिट टू अदर्स। जैसा मैम ने कहा कि हम लोग स्टोरेज सेंटर्स बना रहे हैं, जैसे कि नोएडा में जिला अस्पताल है, यहाँ तो आप कैटर कर सकते हो, देयर आर 12-13 ब्लड बैंक्स अराउंड। सरकारी ब्लड बैंक नोएडा जिला अस्पताल में ही है, बाकी प्राइवेट भी है, रोटरी है, आदि आदि। लेकिन जो जेवा में बैठा हुआ है 60 किलोमीटर दूर, उसको ब्लड चाहिए तो वो कहाँ से लाएगा? उसके लिए स्टोरेज सेंटर से मोबाइल यूनिट्स बना रहे हैं जो कि ब्लड वहीं रखेंगे विद प्रॉपर मैन पावर, इक्विपमेंट्स, बाकी सब हम लोग, हमारी नाको यूपी सैक प्रोवाइड करेगा उनको थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदरणीकरण चल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफी गवर्नमेंट कर रही है, जो कि जो लास्ट रिमोट एरिया में बैठा हुआ है उसको खून की कमी ना है, उसको आपूर्ति समय पे मिल सके। जी विनय जी, तो आपने ये काम अब शुरू कर दिया है और आपके बाकी आसपास के लोग भी इस तरह से प्रोत्साहित होते दिख रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है? जैसे ब्रह्म जी ने तो कहा वह मानसिकता में अभी चेंज नहीं है, अभी वक्त लगेगा, आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल बदलाव आ रहा है, क्योंकि जब मैंने ब्लड डोनेट किया था उस समय हम शायद मुझे 4 या 5 लोग थे। आज हम कम से कम 25 से 30 लोग हैं जो जुड़ चुके हैं आपस में एक दूसरे से। कभी किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है, चाहे अड़ोस में हो, चाहे पड़ोस में हो, या किसी रिश्तेदार की हो, या कोई कहीं पर भी आने हो, तो हम वहाँ पर किसी को एक को भी कॉल करते हैं, सब एक दूसरे के पास मैसेज पहुंचा देते हैं। फिर जो भी नजदीक होते हैं पहले वो पहुंच जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, फिर फोन पर उनको मैसेज दिया जाए अब आप वेट करो, जो लोग रह जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से होता है जो जितनी यूनिट नहीं होती है 4 या 5 जब हो जाता है उसके बाद हम वो फोटो क्लिक करके ना तो साइट्स पे भी अपलोड करते हैं, अपने आस पड़ोस में जरूर बताते हैं कि हमने ब्लड डोनेट करा है, ताकि जो बंदे के मन में सामने एक डर होता है, एक नेगेटिविटी होती है कि आप कमजोर पड़ते हैं, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि तू गा के सुना रहा है, तो हम हमारा सिर्फ यही आंसर था, हम गा के नहीं सुना रहे, हम चाहते हैं कि आप भी ब्लड डोनेट करें, आगे बढ़ें इस चीज को लेकर। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लगातार 3 से ज्यादा लोग जो कि ब्लड डोनेट करते रहे। मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं, मुद्दा ये है कि इस मानसिकता को कितनी जल्दी हम तोड़ सकते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन पर लगातार देखते रहिए खबर।